नई दिल्ली 23 जुलाई 2023। आज़ादी के नायक चंद्रशेखर आज़ाद एवं बाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर LTG ऑडिटोरियम नई दिल्ली में आज एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी BRC के क्रांतिकारी आविष्कार ग्रेड सिस्टम की मदद से कैंसर, थैलेसीमिया, किडनी, लिवर फेल, डायबिटीज टाइप 1 तथा ब्रेन ट्यूमर जैसे असाध्य रोगों से उबर चुके 36 मरीजों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बिना दवा या साइड इफेक्ट के सरल और किफायती भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से स्वस्थ होने के प्रमाण प्रस्तुत किए। इस मौके पर डॉक्टर चौधरी की किताब फिश टैंक मॉडल फॉर हॉट केयर भी लॉन्च की गई। आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा समर्थित गुरुत्वाकर्षण व तापमान पर आधारित ग्रेड सिस्टम की मदद से 75% तक किडनी रोगी ठीक हो रहे हैं। पहली बार किडनी रोगियों को ग्रेड की मदद से डायलिसिस से मुक्ति मिल रही है। डॉक्टर चौधरी के आविष्कार से कैंसर, क्रोनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज जैसी कई गंभीर लाइलाज बीमारियों को रिवर्स करने में सफलता मिली है। उन्होंने आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के उत्थान के लिए भारत सरकार से ड्रग एवं मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 को रद्द करने की मांग की और कहा कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को खत्म करने और एलोपैथी को स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने इस काले कानून की शुरुआत की थी। इसकी आड़ में आज भी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रसारकों को कानूनी कार्रवाई का भय दिखाया जाता है। सर, इस आधुनिक युग में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी महत्व दिया जा रहा है और इसी पे लोग पूंजीवादी बनते भी जा रहे हैं। तो ऐसे में आप किस तरह चैलेंजिंग जॉब अपने आप को मानते हैं, क्योंकि फार्मा का टाइम है, एलोपैथिक का टाइम है, लोगों को तुरंत सेरोडोनिन खानी है और अपने सर दर्द का इलाज करना है। तो आप कितने दिन में किस मरीज कैसे राहत दिलाते हैं, वो भी बिना साइड इफेक्ट? यार, आपने सही पकड़ा। आज का दिन 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती है, बाल गंगाधर तिलक जयंती है। गंगाधर जी ने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा। इस नारा को थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ेगा। आज हेल्थ फ्रीडम भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई कितना भी गरीब हो, हेल्दी रहने का उसको भी अधिकार है और ये अधिकार हम उसको दिला के रहेंगे। ये और उसको कैसे दिलाएंगे? आपने अभी सेरोडोनिन की बात की, आपने अभी हेडेक की बात की। मैं आपको बता दूं, जितना देर लगता है हेडेक को रिड्यूस करने में दवाई से, उससे कम टाइम में सिर्फ इतना अगर पता चल जाए 42 डिग्री सेल्सियस में अगर पानी आप डुबा के रखें बाल्टी में अपना दोनों टांगें, तो आधे घंटे में आपका सिरदर्द चला जाता है, आपका स्ट्रेस चला जाता है, आपका बुखार भी कम होने लगता है। हॉट वाटर लेग इमर्शन बोलते हैं, इन अ बकेट। तो जो मैंने अभी बताया, इसको बताने में मुझे 1 ही मिनट लगा, लेकिन इसके बाद से सेरोडोनिन की जो बिक्री है वो कम होने लगेगी। इससे बचने के लिए एक कानून जो लगा के रखा है अंग्रेज़ों का, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, अंग्रेज़ों का दिया हुआ कानून, कि कोई अगर ये बता दे कि नेचुरली कैसे ठीक होते हैं तो उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है। मेरे ऊपर मुकदमा चल ही रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इसका मतलब कि मैं डर के वो बताऊं ना, अगर मुझे पता भी हो कि कैसे ठीक होगा। आप आज देखेंगे डायलिसिस के पेशेंट जो 5 महीने या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से डायलिसिस पे थे, अब वो डायलिसिस मुक्त हैं, यहाँ पे हैं। वो थैलेसीमिया मुक्त हैं, वो इंसुलिन डिपेंडेंट जो थे, वो जिन्हें बोला गया था बच्चों को टाइप 1 कभी ठीक नहीं होता, वो सब ठीक हैं और 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल, 5 साल से ठीक हैं, लगातार ठीक हैं। लेकिन अगर वो मैं बोल दूं कि वो ठीक हो रहे हैं तो वो मुकदमा जो कि लगा ही हुआ है। तो अब अगर मैं ना बोलूं कि ठीक हो सकता है तो फिर लोगों तक पहुंचेगा नहीं। तो आज जो है ख़ास तौर पे ये किताब हमने लॉन्च करना है, फिश टैंक मॉडल ऑफ हार्ट केयर। एक ऐसी किताब जिस किताब से इंसान घर पे अपना डॉक्टर बन जाए, राइट। तो आपको एज ए पेशेंट किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी मिनिस्ट्री कोई बोलेगा कौन सी पद्धति अपनाए, वो आपका खुद का चॉइस है। हेल्थ फ्रीडम इज़ योर बर्थ राइट। तो उसी पे आज ये टेक्निक्स हम सीखेंगे और ऐसे पेशेंट से हम आपको मिलाएंगे। सर, आप नेचर पद्धति से लोगों का इलाज कर रहे हैं, जैसे में एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेद, ये 3 पद्धति हैं जो हमारे देश में प्रचलित हैं। तो इसके बीच में आप अपने आप को कैसे चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, चैलेंज बड़ा क्लियर है कि हमारा गोल है इंसान ठीक हो जाना चाहिए कम से कम पैसे में और कम से कम समय में। दैट इज़ वेरी क्लियर। और वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कुदरत में जो चीज़ें हैं उन्हीं से, क्योंकि हम भी कुदरत का पार्ट हैं। इस पार्ट को हमें समझाना है। इसके लिए हमारे जो हॉस्पिटल का नाम है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन की। जिस पद्धति की जो बात अच्छी है उसे ले लो और किसी पद्धति की बात मत करो, पेशेंट की बात करो। पेशेंट सेंट्रिक इलाज, ना कि पद्धति सेंट्रिक इलाज। हमारे हॉस्पिटल में एलोपैथिक डॉक्टर भी हैं, आयुर्वेद डॉक्टर भी हैं, लेकिन हम सब बात करते हैं पेशेंट कैसे ठीक हो, घर पे कैसे ठीक हो, जल्दी कैसे ठीक हो, बिना पैसे कैसे ठीक हो। सर, आप मानते हैं कि कोई भी पद्धति हो, इलाज बड़ा महंगा होता है, तो इकोनॉमिक EOW सेक्शन में जो गरीबी रेखा से नीचे लोग आ रहे हैं, उनके लिए आपके लिए पास क्या व्यवस्था है? 2 व्यवस्था है। पहली बात तो जो आज हम देखेंगे, जो ये किताब लॉन्च होगी, इसमें लगभग
जो आपकी बीमारी उसका सोल्यूशन है, घर बैठे सोल्यूशन वो है पहली बात। दूसरी बात, जो घर बैठे ठीक नहीं होना चाहते और गरीब भी हैं किसी भी तरह से, तो हिम्स जालंधर हमारा जो हॉस्पिटल है वो हमने गरीबों के लिए आज से डेडिकेट कर दिया है। फ्री में इलाज होगा। हम कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन अपने पैसे से अपने फ्रेंड सर्कल में पूल करके इस हॉस्पिटल को हम आज से चलाएंगे। अभी तक तो पेड था, आज से फ्री है। सर कितने वर्ष हो गए आपका अस्पताल चलाते हैं? अस्पताल हमने जो हिम्स खोला इसको 2 साल हो जाएंगे। 2 साल में कितने गरीब लोगों का आप अब तक इलाज कर चुके हैं? देखिए कोई गिनती तो नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कम अगर हम सैकड़ों में बात करें। मैं बीमारी वाइज बात कर, जैसे HIV की 1000 पेशेंट्स, क्योंकि HIV हम हमने फ्री में इलाज करते हैं। थैलेसीमिया के 500 पेशेंट, थैलेसीमिया को कोई पेशेंट आ जाए वो फ्री में ही इलाज करते हैं। इस तरह से अगर हम देखें कुछ बीमारी को हमने फ्री रखा है तो करीब 10,000 पेशेंट्स होंगे। और उन 10,000 पेशेंट से अगर आपको मिलना है, डेटा चाहिए, तो कोरोनाकाल.tv में जाएंगे तो उनके टेस्टिमोनियल आपको ज़्यादातर लोगों के मिल जाएंगे। सर मेरा अंतिम प्रश्न है कि भारत सरकार की तरफ से आपको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं या आपकी कोई मांग है भारत सरकार की तरफ से? मांग सिर्फ एक ही है कि हमें अपना काम करने दिया जाए, और ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 जो कि अंग्रेज़ों का 1940 ड्रग एक्ट का ही आगे सीक्वल है, मान लो, उसको स्क्रैप कर दिया जाए। DIP डाइट आज से 10 साल पहले 2014 में मैंने इसको डेवलप किया था, और DIP डाइट का क्लिनिकल ट्रायल भारत सरकार ने किया, नेपाल गवर्नमेंट ने किया, 2 देशों ने किया, और दोनों देशों ने ये पाया DIP डाइट से डायबिटीज़ हो, बोन डिजीज़ हो, थायराइड हो या वेट मैनेजमेंट हो, ब्लड प्रेशर हो, वो ठीक होने लगता है जब आप DIP डाइट पे रहते हैं। तो DIP डाइट एक डाइट है जिसमें 12 बजे तक फलों पे रहना होता है, और लंच और डिनर से पहले सलाद खाना होता है करीब 400-500 ग्राम। हाँ, एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट, पैक फूड बंद करना होता है। 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। सिर्फ इतना अगर कर लेंगे तो 90% बीमारी जो थी या है वो कम होने लगेंगी। थैंक यू। सर, आज जिस तरह का जो कार्यक्रम किया गया है, इसमें कहाँ से होगा, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूरे भारत का हर शहर से हमने 1-1, 2-2 पेशेंट बुलाए थे। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया और हार्ट की प्रॉब्लम, जिनको मॉडर्न पैथी में लाइलाज कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और व्यक्ति गरीब हो जाता है, उसका सोना बिक जाता है, उस पर कर्जा चढ़ जाता है, तो इंसान बीमार होकर एक तो लाचार हो जाता है, प्लस वो ज़िंदगी भर उस बीमारियों की चपेट में रहता है। तो हम लोगों ने इस चेन को तोड़ने के लिए एक नई मुहिम शुरू करी। हमने 15 दिन पहले ही भारत सरकार, हेल्थ मंत्रालय, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर MLA को चिट्ठी डाली कि हम लोग ऐसा एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसको मॉडर्न पैथी लाइलाज बोलती है। हम उनका पेशेंट पेश करने जा रहे हैं जो ठीक हो चुके हैं। हमारे पास पेशेंट सैकड़ों हैं जो ठीक हो चुके हैं। तो उनमें से हमने 36 पेशेंट पूरे इंडिया से बुलाए। एक पेशेंट इंडिया के बाहर से भी आए, तो उनको हमने मीडिया के सामने और प्रेस के सामने और बाकी कुछ VVIP के सामने पेश किया कि ये देखो, सिर्फ खाना पीना बदल के, लाइफस्टाइल को ठीक करके, सूरज डूबने से पहले खाना खा के, नंगे पाँव घास पे घूमिया ठीक हो सकती है। तो इस बात को पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए, और ये हम हिम्स हॉस्पिटल्स में भी कर रहे हैं और लोग घर पे खुद भी कर रहे हैं। हिम्स हॉस्पिटल में सर लगभग कितने पेशेंट आते हैं जिनका ट्रीटमेंट जो पोस्ट करते हैं, जैसे आपने कहा तो हिम्स क्या करते हैं? देखो, एक तो हिम्स में सारे हेल्थ इंश्योरेंस चलने लग गए हैं, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसका इलाज फ्री में होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई पेशेंट गरीबी रेखा से नीचे रहता है तो उसका इलाज पूरी तरह निःशुल्क होता है। और जो नॉर्मल पेशेंट हैं तो उनके लिए इतना खर्चा है कि जितना एक बड़े हॉस्पिटल में एक दिन का खर्चा लगता है, उतने में हमारा 1 हफ्ते का इलाज हो जाता है। और उसमें हम पूरी ट्रेनिंग दे देते हैं, खाने पीना पूरा उसमें इंक्लूड है, दवाइयाँ इंक्लूड है, रहना खाना पीना कमरा सब इंक्लूड है। मतलब हम कोशिश करते हैं जितना सस्ते से सस्ता हिम्स रख सकें। और हिम्स में अच्छे पेशेंट भी आते हैं जो पैसा दे सकते हैं, तो उनके लिए विला हैं, बड़े बड़े सेक्शंस हैं। अभी हमारे जो हिम्स हैं, सबसे बड़ा हिम्स हमारा दिल्ली NCR बॉर्डर पे, मेरठ के किनारे पे, गंगा के किनारे है, 1000 बेड का, जो शुद्धिग्राम हिम्स के नाम से है, जिसमें पूरे विश्व से लोग आने लग गए हैं, दुबई से, लंदन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। किडनी फेल, लीवर फेल, अभी हमारे हॉस्पिटल में जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं उनकी फैमिली से पेशेंट आए हुए हैं, और प्रिंस ने खुद फ़ोन करके हमें उस पेशेंट के बारे में बोला कि इस पेशेंट को ठीक करो, किडनी फेल का पेशेंट है, मैं आपको सऊदी अरब में फ्री पूरी जगह पूरा हॉस्पिटल फ्री खोल के दूंगा ताकि यहाँ के लोगों को भी हम मदद कर पाएँ। ऐसे हमें कई कंट्रीज से ऑफ़र आई हैं। अभी हमने मलेशिया में खोल दिया है, वियतनाम से हमें ऑफ़र आई है, इवन कि नेपाल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के ऑथोराइज्ड पर्सन भी आज इस प्रोग्राम में आए कि जिन्होंने DIP डाइट और खाने पीने को चेंज करके शुगर को रिवर्स किया। तो मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा, बीमारी कोई भी हो, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया, हार्ट प्रॉब्लम, हम लोग बीमारी की जड़ पकड़ते हैं और खाना पीना ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके पेशेंट को रिवर्स करना सिखाते हैं। सिर्फ एक ही काम करना है, हमें अपने पे भरोसा रखना है, अपने आयुर्वेद पे, नेचुरोपैथी पे। ये जो मॉडर्न पैथी है ना, ये कोई भी बीमारी का इलाज नहीं करती, ये सिर्फ उसको लंबा चलाती है, फंसा के रखती है।
हम कहते हैं 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अब हमें इस बीमारियों से भी आज़ादी दे दो, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट से भी आज़ादी दे दो। जो कानून अंग्रेज़ों ने आयुर्वेद को ख़त्म करने के लिए बनाया था, वो आज इस देश में कर क्या रहा है? वो आज भी आयुर्वेद को ख़त्म करना चाहता है क्या? मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। आयुष्मान योजना 9 साल हो गए, आयुष्मान नाम है, आयुष उसमें है नहीं, मान किस बात का? एलोपैथी में इलाज की योजना है, तो फिर उसमें ना आयुर्वेद है, ना योगा है, ना यूनानी है, ना होम्योपैथी है, ना सिद्धा है। 9 साल तो भारत सरकार को हो गए आयुष्मान योजना चलाते हुए। चलते हैं, कब वो दिन आएगा कि वो कार्ड आयुर्वेद में चलेंगे? तो हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सर एलोपैथी में भी तो पैसे दे ही रहे हो ना, वो एलोपैथी के द्वारा देश से पैसा बाहर भी जा रहा है। अगर वही पैसा आप आयुर्वेद को दे दोगे, एक तो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद वाले ना तो नाजायज़ ऑपरेशन करते हैं। आपको पता है कितनी रिसर्चेज आ चुकी हैं कि पेशेंट का हेल्थ इंश्योरेंस हो या सरकारी कर्मचारी हो, तो 70% केसेस में उसका गलत इलाज होता है, क्योंकि डॉक्टर उसका ऐसा इलाज करते हैं जिसमें पैसा ज़्यादा मिले। धक्के से एक आधा अंग काट देते हैं, धक्के से एक आधा ऑपरेशन कर देते हैं। तो ऐसे इलाज का फ़ायदा बताओ ना, जबकि आयुर्वेद वाला क्या तो काटेगा और क्या उसका गलत इलाज करेगा। तो आयुर्वेद भारत सरकार को सस्ता पड़ेगा। अभी तक पूरे देश में सिर्फ 3 सरकारों ने पॉलिसी लाई है, राजस्थान गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट। मैं चाहूँगा पूरे देश की हर स्टेट को ये पॉलिसी लानी चाहिए कि भाई कर्मचारियों का इलाज आयुर्वेद से भी हो, जैसे अभी एलोपैथी में होता है। तो ये मेरी आप लोगों पत्रकारों भाइयों से डिमांड है कि आप ये बात आगे पहुँचाओ। थैंक यू।